अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ उन लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी दौलत दी है। आपको पता है आजकल कोरोना वायरस की वजह से हर जगह पे कारोबार बंद है, लोग मुश्किल का शिकार हैं और घर पे बैठे हुए हैं। तो आप अपने मुल्क के अंदर हैं, कहीं भी हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा दौलत दी है तो उसमें से थोड़ा सा यार उन लोगों का ख्याल कर लें जो बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं, जो कि कहीं किसी को आगे हाथ नहीं फैला सकते। तो आप मेहरबानी उनकी ज़रूर मदद करें, उनका राशन पानी या उनको नकदी को दे दें, को कैश दे दें जाके, ताकि उसकी वजह से वो बेचारे अपने घर पे कुछ खाना भी ना खा लेंगे, वो बेचारे किसी से मांग नहीं सकते। चलें दोस्तों, अब वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं और अमेरिका के अंदर आप रहायश इख्तियार करना चाहते हैं या आप जो है वो यहाँ पे विज़िट के लिए आना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जो है यहाँ पे बहुत सारे किसी नुकसान से बच सकें और आपको कोई मसला। पहली बात यह है कि हर मुल्क जो होता है उसके कोई ना कोई दोस्त होते हैं, उसके दूसरे मुल्क उसके दोस्त होते हैं, ठीक है। तो वो इसी तरह जैसे पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश के बहुत सारे मुल्क ऐसे जो उनके अपने दोस्त हैं, ठीक है, तो वो उनके ख़िलाफ़ कोई बात सुनना पसंद नहीं करेगा। तो इसी तरह यहाँ पे जो अमेरिका है इसके भी बहुत सारे दोस्त हैं, दुश्मन हैं, वो ये चलता रहता है। तो आप यहाँ पे अगर आप आएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपके रहायश इख्तियार करेंगे, ठीक है, तो आपने पब्लिक पे जाके कहीं भी, ठीक है, इनका एक दोस्त मुल्क है जिसका नाम है इसराइल। इसराइल के बारे में आपने कभी कोई बात नहीं करनी पब्लिक के अंदर जाके, वरना आप बहुत सारी मुश्किल में फंस सकते हैं। ये आपको याद रखें, आपको कहीं ना कहीं गायब कर दिया जाएगा। जिनकी दोस्ती है, या तो आप बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ हैं या बहुत बड़े ओहदे पर हैं जो कि आप नहीं हैं, ठीक है, तो वरना यहाँ पे तो बड़े बड़े लोग भी जो है ये बात नहीं करते। तो बराए मेहरबानी से आपने बचना है। ये इनका मामला है वो जाने, गवर्नमेंट का मामला है गवर्नमेंट जाने, तो आपने इससे बचना। तो अगली बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे एक तबका है जिसको हम जिन्स परस्त बोलते हैं यहाँ अमेरिका के अंदर। तो वो पूरे अमेरिका के अंदर उनका जो है वो सिर्फ 5% है। जी हाँ, सिर्फ 5%। तो 5% जो है वो 95% लोगों के ऊपर हावी है, उनकी अपनी मर्जी है। और यहाँ पे हम जिस परस्ती यानी कि जिसको गे बोलते हैं, वो दो किस्म के होते हैं, एक जनाना हम जिस परस्त और एक है कि मर्दाना हम जिस परस्त। तो ये जो है ना, इनको इजाज़त है यहाँ पे आपस में शादियाँ वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको कभी भी आपने पब्लिक के अंदर आके इनके खिलाफ बात नहीं करनी। पता नहीं कौन आपकी बातें सुन रहा है, कौन है, क्या है, आप नहीं जानते आपके साथ कौन बैठा हो। तो बराए मेहरबानी इनके बारे में आपने कोई बात नहीं करनी। यहाँ उनको पूरे हकूक़ हैं, हमारे मुल्कों में नहीं है, रूस में भी नहीं है, हत्ता कि इसराइल में भी नहीं है, बाकी मुल्कों में भी नहीं है, मगर यहाँ पे वो लीगल है, वो जायज़ है, उनका हक है या इनके कानून के हिसाब से। तो उनके बारे में आपने कभी बात नहीं करनी, वरना यह है कि फिर आप वही बात कि आप किसी मुसीबत में फंसेंगे। अगली बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे इन्होंने इस साल यानी कि 2020 के शुरू में, ठीक है, तो कुछ जो है वो इन लोगों ने क्या हुआ कि कुछ नशे जो हैं इन्होंने जायज़ करार दे दिए, जो कि कुछ ऐसी जगह बनी हुई है कि जहाँ जाके आप हर किस्म का नशा कर सकते हैं। तो आपको अगर एतराज़ है कि यार ये नशा क्यों करते हैं, तो भाई ये यहाँ का कानून है कि यहाँ पे के हिसाब से ये लीगल है। तो हर किस्म का नशा वहाँ पे जगह बनी हुई, यानी कि पब्लिक मुकाम पे नशा नहीं कर सकते, या बच्चों के सामने, घरों पे या किसी जगह पे भी, ठीक है। मगर ये है कि वो हर जगह पे ये जगह बनी हुई ख़ास, वहाँ पे ये नशा कर सकते हैं, यानी कि भंग, चर्स और दूसरी चीज़ें जो है वो हुक्का वगैरह, ये सब चीज़ें, उसमें कुछ भी नशा डाल के आप, शराब वगैरह तो ये पीते ही थे शुरू से, मगर ये कब इन्होंने जो हर किस्म का नशा जो है वो उसको इजाज़त दे दी। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जब आएँ तो यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिनका क्राइम रेट बहुत हाई है, यानी कि अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो बहुत सी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो वहाँ पे गोलियाँ चलना, लोगों को कत्ल करना या किसी को लूट मार करना, डाकाजनी करना, ये आम चीज़ें हैं वहाँ पे। तो जब दोस्तों आपने यहाँ पे आना है तो आपने सबसे पहले, अगर आप नए आए हैं तो जो पुराने रहने वाले लोग हैं, ठीक है, तो या आप किसी होटल में ठहरे हुए हैं तो वहाँ से लोगों को पूछ लें कि मैं रात को या दिन को किसी जगह पे, फलां जगह पे जाना चाहता हूँ, तो क्या वो इलाका सेफ़ है। जी हाँ, ये आपने पूछना है उनसे, तो वरना यह है कि आपको बहुत इसकी भारी कीमत भी अदा करना पड़ सकती है। तो आप उन इलाकों से आपने दूर रहना है। जैसे यहाँ शिकागो में एक इलाका है जो कि वेस्ट की तरफ है और जिसका नाम है गारफील्ड। वहाँ
का क्राइम रेट पता कितना ज़्यादा है, यानी कि मर्डर रेट, यानी कत्ल करने के लोगों का, वो शिकागो तो है बल्कि अमेरिका नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी कि इतने बंदे वहाँ कत्ल होते हैं। तो वहाँ पे ये तकरीबन शिकागो से मगरब की तरफ, वेस्ट की तरफ है, को तकरीबन 7-8 मील दूर है यहाँ पे, ठीक है। अब अगली बात आपको बताता हूँ कि जब आप यहाँ आएँ और आप मतलब कि गाड़ी ख़रीद लेते हैं, यहाँ पे आप रहायश इख्तियार कर लेते हैं, तो गाड़ी आप चला रहे हैं तो आपने कोई गलती कर दी तो पुलिस वाला आपको रोकेगा, तो पुलिस वाला इस तरह रोकता है कि वो पुलिस वाला अपनी जो गाड़ी को, उसकी जो लाइटें होती हैं ना, उसको वो ऑन कर देता है, तो आपके पीछे वो आ जाएगा, तो आपने फ़ौरन गाड़ी साइड पे लगा देनी। अगर आपने गाड़ी साइड पे ना लगाई तो इसका मतलब है कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं मज़ीद, तो वो हो सकता है और पुलिस वाला आपको दूसरे पुलिस वालों को बुलाए और आपको गिरफ्तार भी कर ले। और उसके बाद जैसे ही आपने गाड़ी आपने साइड पे लगानी है तो उसके बाद गाड़ी से नहीं उतरना। यहाँ हमारे मुल्क में होता है ना, गाड़ी से उतर के पुलिस वालों के पास आप जाते हैं, जी हजूर जनाब आला क्या बात है जनाब पुलिस ऑफिसर साहब, यहाँ पे पुलिस वाला उतर के आपके पास आएगा और आपको बताएगा कि आपकी गलती क्या है, तो आपके कागजात वगैरह उसको चाहिए होंगे, तो आपने कोई रेजिस्टेंट, कोई मज़ाहमत नहीं करनी, उसको दे देने। अगर आप गाड़ी से उतर के उसके पास आए तो वो ये समझेगा कि ये बंदा मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये आम चीज़ें हैं, पुलिस वालों को लोग मारते हैं, यहाँ पे कोई ऐसे इलाके हैं, तो पुलिस वाले इसलिए होशियार और जो एहतियात करते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। तो आपने गाड़ी से नहीं उतरना, उतरने का मतलब वो वार्निंग समझेगा पुलिस वाला कि जब मुझ पर हमला करने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से वो आपने कोई रेजिस्टेंस नहीं करनी, कोई मज़ाहमत नहीं करनी और उसको अपने डॉक्यूमेंट दे देने हैं और वो बाद में फ़ैसला करेगा, आपको अदालत भेजेगा या जुर्माना करेगा या कुछ करेगा, उसकी बात की मर्ज़ी। उसके बाद आखिरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जब जो है गाड़ी अब आपने ले ली है यहाँ पे, तो आप गाड़ी के मालिक बन गए हैं, तो आपको गाड़ी को जो है वो वहाँ पे कहीं पे पार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि गाड़ी जब भी आप कहीं पार्क करें तो गाड़ी के अंदर आपने कोई भी कीमती चीज़ जो है आपकी, जो कीमती यानी कि जिसकी मालियत बहुत ज़्यादा, आपने गाड़ी के अंदर नहीं रखनी। जब आपने गाड़ी पार्क कर कहीं जाना है तो ख़ासकर ऐसी स्ट्रीट्स या गलियां हैं कि जहां पे जो है वो चोर आते हैं, आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ेंगे, या आपका मोबाइल पड़ा हुआ है, लैपटॉप पड़ा हुआ, या कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी हुई तो वो उठा के ले जाएंगे, वो उसको जैसे ही मौका मिले। बाज़ दफ़ा तो दिन के वक्त भी ऐसा हो चुका, बाज़ ऐसे इलाके हैं चोरियाँ यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो आप ये मत समझे कि आप यहाँ पे जो आप जो है कि ये चीज़ें आपकी बच जाएंगी, तो आप खुद ही उसको इन्वाइट कर रहे हैं चोर को या डाकुओं को, आओ मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ो और उसके बाद यहाँ से ये चीज़ें ले जाओ। तो ये चीज़ें हैं, चंद एक चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। चीज़ें तो बहुत हैं एहतियात करने के लिए, मगर ये मेन चीज़ें थी तो जिससे आप बहुत बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। वीडियो लंबी होने के लिए मैंने ये चंद चीज़ें आपको बताई, बाकी जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप मज़ीद चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और आखिरी बात आपको ये कहना चाहता हूँ, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने मुल्कों में रहते हुए पता नहीं था, कि आप बचपन से, और मैं भी बचपन से अपने टीवी पे सुनता रहता था इनके बड़े बड़े तारीफ़ें और ये महज़ब लोग और बड़े ये है वो है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे रहते हुए मैंने देखी कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्राइम रेट हमारे मुल्कों से बहुत ज़्यादा है, चोरी चकारी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और वो जो हमें इनकी मिसालें देते थे टीवी पे आके, अब ये उनसे पूछें अब जाके कि भाई वहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तुम लोग हमेशा इनकी मिसालें देते हो, ये उनसे सीखो, फलां सीखो, तो सीखो ना इनसे फिर ये चीज़ें। तो दोस्तों मादरत चाहता हूँ किसी को कोई बात बुरी लगी हो, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, ठीक है। तो ओके, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.